सारी की टीम्स ओनली ऑन पाकविज। अस्सलाम वालेकुम पाकविज़, मेरा नाम है सुनील मंज और हम आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। बजट आया है, बजट के बाद ऑटो पॉलिसी और फाइनेंस बिल के बाद काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी मार्केट में कि गाड़ियों की प्राइसेस क्या होंगी। काफी ज्यादा लोग पाकिस्तान में एक्साइटेड है इस बारे में कि गाड़ियों की प्राइसेस नीचे जा रही हैं। इसी तरह हम ऑटो इंडस्ट्री का जो एक फीडबैक है वो लेना चाह रहे थे, बिकॉज मेरे ख्याल से काफी अच्छा जो है ऑटो पॉलिसी आई है और मैंने कहा कि नन अदर देन अली जमाली साहब जो हैं वो बेहतरीन बंदा है जिनसे हम इस बारे में इंफॉर्मेशन लें। अली जमाली साहब टोयोटा के सीईओ भी हैं और चेयरमैन भी हैं पामा के, जो पाकिस्तान जो ऑटो मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है उसके इलेक्टेड चेयरमैन भी हैं। थैंक यू अली जमाली साहब अपना टाइम देने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम सुनील, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस सेशन के लिए बुलाया। सर बड़ी मेहरबानी। सर हम शुरू करते हैं, तो आप इस ऑटो पॉलिसी को गवर्नमेंट ने जो इंसेंटिव दिए हैं इनको कैसे देखते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑटो मैन्युफैक्चरर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आई थिंक मैं मुबारकबादी देना चाहूँगा गवर्नमेंट को, जो इतनी प्रोग्रेसिव ऑटो पॉलिसी तो अभी आनी है, लेकिन जो बजट लेके आए उसमें ऑलमोस्ट तमाम ऑटो पॉलिसी की चीज़ें उन्होंने दे दी है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी पॉलिसी दी गई है आई थिंक, जो कि ना सिर्फ जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए अच्छी है। आपने देखा कि आज लोगों ने अपनी कीमतें प्राइजेस अपनी कम कर दी, तो कंज्यूमर्स के लिए अच्छी है। फिर जो वेंडर इंडस्ट्री है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा उनके लिए अच्छी है, और इसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी ज्यादा आएगा, क्योंकि कुछ इश्यूज थे पुराने जो कि सेटल कर दिए गए, जो काफी पुराने इश्यूज थे, जैसे एसीडी का इश्यू था जो सेटल कर दिया गया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के रेवेन्यूज में इंक्रीज होगा। तो आई थिंक सबसे पहले आई थिंक मैं कहूंगा कि बहुत ही, एटलीस्ट मेरे कैरियर में, जो कि 21 साल का कैरियर ऑटोमोबाइल में, ये बहुत ही जबरदस्त पॉलिसी। वरना हमेशा से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को किस तरह श्रिंक किया गया उसके ऊपर बात हुई। इस दफा फर्स्ट टाइम ऐसी पॉलिसी लेके आए जो कि कंप्लीट ओवरऑल है। इसमें टेक्नोलॉजी को भी मद्देनजर रखा गया है, इसमें कंज्यूमर्स के राइट्स को मद्देनजर रखा गया है, इसमें रिलीफ दिया गया है बहुत बेहतरीन किस्म का। आपने देखा होगा कल खुसरो साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि वी अंडरस्टैंड कि जो इसकी वजह से डिमांड आएगी, उसमें ये जो ऑन का जो एक मुसीबत है इस इंडस्ट्री के ऊपर, उसके ऊपर भी उन्होंने काफी स्टेप्स जो बताए वो लिए गए हैं। कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट किया गया भाई, मेकिंग काइबोर प्लस 3%, ये पहले काइबोर प्लस 2% हुआ करता था, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं था, ये एक सजेशन था गवर्नमेंट का, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको कहा है कि तमाम लोग इसको इम्प्लीमेंट करें। तो आई थिंक एक बहुत ही खुशाइन बात है, एंड आई थिंक बहुत अच्छी पॉलिसी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, दो तीन सवाल मेरे ज़हन में थे कि गवर्नमेंट ने जो ऑटो पॉलिसी को नाम भी दिया कि ऑटो एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, और उनका बेसिक मकसद ये है कि लोकल इंडस्ट्री जो बढ़े और हम भी कुछ देखते हैं कि बढ़े। बट अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा था कि अगर हम पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री की प्रोडक्शन फिगर देखें तो वो 2-2.5 लाख से ऊपर नहीं जा सके। अब हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जी, जो ऑटो पॉलिसी में भी कहा, खुसरो साहब ने भी कहा, गाये बगाए आपसे भी 1-2 दफा इंटरव्यू में बात हुई कि हम 5 लाख यूनिट तक जाना चाहते हैं। तो आप कैसा देखते हैं इस ग्रोथ को कि अगले 1-2 सालों में हमारी ऑटो इंडस्ट्री ये 5 लाख यूनिट जो है अचीव कर लेगी? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स हैं अभी, अगर ये इसी तरह रहे, हमारी करेंसी थोड़ी अभी कुछ दिनों में अनस्टेबल हुई है, अगर ये स्टेबल रहे और ग्रोथ आपकी 5 या 6% इस मुल्क में आ जाए, जो कि टारगेट कर रही है गवर्नमेंट, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी रीजन है कि ये 4 लाख और 5 लाख का मार्केट जो है अगले 3 साल में ना जाए। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है इस मुल्क के अंदर ऑटो इंडस्ट्री की। आपने देखा कि न्यू एंट्रेंट्स भी आए हैं, उन्होंने भी बहुत इन्वेस्टमेंट्स की, अपनी फैक्ट्री लगाई है, तो अब कैपेसिटी अवेलेबल है और डिमांड क्रिएशन जो है वो हो रही है इस मुल्क के अंदर। तो आई थिंक 5 लाख गाड़ी पर को टच करना जो एक माइलस्टोन फिगर है, मेरे हिसाब से इफ ऑल रिमेन्स द सेम, तो ये 2025-26 में हो जाना चाहिए, यानी अगले 5 सालों में। नहीं, 25-26 का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट 3 से 4 साल में। देखिए, अगर आप देखें ना ऑटो इंडस्ट्री को, आप इसका अगर ग्राफ बनाए तो ये ऑटो इंडस्ट्री जो है एक रोलर कोस्टर राइड की तरह चल रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उसकी वजह ये है कि कंसिस्टेंट पॉलिसीज नहीं रही, इस इंडस्ट्री को निगलेक्ट किया गया। दुनिया भर में ऑटो इंडस्ट्री को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री, राइट? जो इंडस्ट्री है उसके, और मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें कल खुसरो साहब ने भी कहा कि इसमें नौकरियां क्रिएट होगी। ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि जो नौकरियां हैं वो कैसे क्रिएट होती है। देखिए, हर वो गाड़ी जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें जो एक तो कंट्रीब्यूशन हमारा होता है, जो कि बहुत छोटा होता है नौकरी क्रिएट करने में,
जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है वो वेंडर इंडस्ट्री का होता है, क्योंकि वो वेंडर पार्ट्स बनाते हैं। और वेंडर इंडस्ट्री में भी टियर 1, टियर 2, टियर 3 इस तरह के बहुत टियर इंडस्ट्रीज है कि जो कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो बिगेस्ट रोल होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का होता है। देखिए, ऑटो इंडस्ट्री एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस है। अब कुछ पार्ट्स आपके आ रहे होंगे जो कि आ रहे होंगे पोर्ट से, जो कि इम्पोर्टेड है, लेकिन बहुत सारे पार्ट इस मुल्क में बन रहे हैं। तो अब इस पार्ट्स को मूवमेंट टू वन प्लेस, इसमें जो पूरी लॉजिस्टिक्स है, फिर वो जो गाड़ी बनती है उसको भेजना, उसकी एक लॉजिस्टिक्स है। फिर क्योंकि अगर ये मार्केट 5 लाख पे होगी तो एक मैसिव डीलर नेटवर्क एक्सपेंड होगा, उसमें नौकरियां आएंगी। देखिए, एक फिगर है कि क्योंकि हम अगर फर्ज करें लाख गाड़ी इंक्रीज होती है तो 25% वो लाख गाड़ी के अंदर वो शोफर ड्रिवन गाड़ीज होती है। तो 25,000 मैं कहता हूँ अगर लाख गाड़ी से एक्सपेंड होती है तो 25,000 तो ड्राइवर्स की नौकरियां लगती हैं। ठीक है। इसी तरह फिर क्लीनर, इस तरह आफ्टर मार्केट, एक आफ्टर मार्केट हमारा बहुत बड़ा एक मार्केट है जिसके अंदर लोग टायर्स चेंज करते हैं, जाके अपने डेक्स चेंज करते हैं। तो एक मैसिव पूरा नेटवर्क है जिसकी वजह से नौकरियां क्रिएट होंगी। क्योंकि ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि लाख गाड़ियां आप बनाएंगे एक्स्ट्रा तो 3 लाख नौकरियां या 2.5 लाख नौकरियां कैसे क्रिएट होगी? तो ये पूरा एक चेन है जो कि नीचे तक जाता है। ठीक है सर, एक ऑटो इंडस्ट्री की जो बात होती है तो लोगों का सबसे पहला सवाल होता है कि जी प्राइसेस नीचे आएंगी, आम आदमी की पहुंच में गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी, जिस तरह नए प्लेयर्स आए। बट हमने ये देखा कि जितने भी आने वाले प्लेयर्स हैं उन्होंने जिस सेगमेंट को टारगेट किया वो क्रॉसओवर, एसयूवी या 50 लाख का सेगमेंट ज्यादा है। और आम आदमी के लिए जो कि गरीब आदमी या मुतवस्सित तबका है, जो कहते हैं कि जी हमें 10 लाख या 12 लाख वाली गाड़ी चाहिए, तो उसमें कोई भी एंट्री नहीं ले रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स मोर ऑफ अ सिंगल प्लेयर मोनोपोली टाइप बन गई उधर। तो आपको क्या लगता है कि ऑटो मैन्युफैक्चरर इंक्लूडिंग योर कंपनी 1000 सीसी से नीचे वाले बैंड में लोग गाड़ियां क्यों नहीं ला रहे, और वो कैसे एक अफोर्डेबल गाड़ी पाकिस्तानी लोगों को मिलेगी? देखिए, हर कंपनी की अपनी स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है, हर कंपनी की अपनी प्रोडक्ट लाइन होगी। तो कौन सी कंपनी क्या प्रोडक्ट्स लेके आती है वो उनकी प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से। अब आप अगर ये देखें कि टोयोटा के पास यूजुअली बी और सी सेगमेंट जो गाड़ियां हैं, जो कि आप यारिस एंड अबव, उसमें वो ज्यादा फोकस करती हैं, तो वो गाड़ियां जो मेन अगर आप देखें तो आपकी जो छोटी गाड़ियां हैं उसमें सुजुकी है, अब आई थिंक एक ब्रावो है, वो भी आ गए हैं, किया ने अपनी पिकांटो लेके आए हैं। और अब जो पॉलिसी आई है वो बहुत अट्रैक्टिव है, ओके, जिसकी वजह से जो है वो न्यू प्लेयर्स और आएंगे मार्केट के अंदर। जिस तरह आपने हमें पूछा, आई थिंक हमारे पास एज टोयोटा वो, क्योंकि आप मुझसे 2 कैपेसिटी में इंटरव्यू कर रहे हैं, सीईओ ऑफ टोयोटा भी कर रहे हैं, चेयरमैन पामा भी कर रहे हैं। तो एज चेयरमैन पामा मैं कहूंगा कि इंडस्ट्री की पॉलिसी बहुत अच्छी है एंड यू विल सी दैट न्यू प्लेयर्स विल कम इन। देखिए, ऑटोमोबाइल के अंदर थोड़ा टाइम लगता है, ये इंस्टेंट रिएक्शन नहीं मिलेगा आपको अगर आप पॉलिसी देंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ हर गवर्नमेंट से कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी दें। आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी देंगे तो बाहर जो आपके प्रिंसिपल्स बैठे हैं और बाहर जो आपके इन्वेस्टर्स बैठे हैं वो ये देखेंगे कि ठीक है, इस मुल्क की लॉन्ग टर्म पॉलिसी, और फिर वो इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाएंगे। तो आई थिंक अब ये खुशाइन बात है, एक फोकस किया गया है छोटी गाड़ी के ऊपर, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस छोटी गाड़ी में जो सुजुकी भी है और दूसरे प्लेयर्स भी है वो अपनी नए मॉडल्स लेके आएंगे इंशाल्लाह। सर, एज सीईओ टोयोटा अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो क्या टोयोटा की कैटेगरी जो होती है, इसको की कैटेगरी बोलते हैं, 660 कैटेगरी या 100,000 कैटेगरी में कोई गाड़ी लेके आएगा? बिकॉज ग्लोबली तो मैं देखता हूँ 660 सीसी कैटेगरी जो है उसमें टोयोटा और डैट्सू की काफी गाड़ी है। देखिए, टोयोटा की जो 660 सीसी में आई डोंट थिंक कोई गाड़ी है, लेकिन डायट्सू की है, बिल्कुल है। अब एज आई सेड कि हर कंपनी की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। डायट्सू ने एक ग्लोबली अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है कि वो फिलहाल सिर्फ जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया में करेंगे, और दे हैव पुल्ड आउट फ्रॉम ऑल अदर कंट्रीज। अब एक ग्लोबल स्ट्रेटेजी उनकी, तो आई कांट कमेंट ऑन दैट। मे बी ये पॉलिसी देके डायट्सू में कंसिडर पाकिस्तान ऑल्सो, बट टोयोटा के पास इस तरह की छोटी गाड़ी नहीं है, एंड बट यू विल स्टिल सी दैट अदर प्लेयर्स विल कम इन द मार्केट। ठीक है। अच्छा सर, एक और सवाल था मेरे ज़हन में कि जो एक इंसान मोटरसाइकिल से गाड़ी पे शिफ्ट होना चाहता है और लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, तो उसमें आपका क्या ख्याल है, जो फाइनेंसिंग है उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है? और अगर हमने इस इंडस्ट्री को 5 लाख यूनिट पे लेके जाना है, डिमांड साइड से ज्यादा करना है, तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट के ऊपर या फाइनेंसिंग को इजीली अवेलेबल करने के ऊपर काम करना चाहिए? सर, अगर आप कल खुसरो साहब की
प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो आई थिंक आई वाज आल्सो प्लेजेंटली सरप्राइज कि वो जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि जो पहली दफा गाड़ी लेना चाहता है उसके लिए वो सहूलतें और मजीद देंगे। आई थिंक ये इसकी डिटेल्स अभी मेरे पास नहीं आई है, आई थिंक आएगी थोड़े दिनों में वो क्या लेके आ रहे हैं। तो आई थिंक इट्स बहुत ही फोकस स्ट्रैटेजी है अभी गवर्नमेंट की, ओके, कि कंज्यूमर को फायदा दिया जाए। एंड आई एग्री विथ यू कि जो छोटी गाड़ी है, इवन आज अगर आई डोंट नो सुजुकी की कुछ जो गाड़ियां होंगी वो उससे लाख 1.5 लाख रुपए सस्ती होंगी तो उसका भी फर्क आएगा। प्लस इंटरेस्ट रेट्स को आई थिंक जो मुझे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मैं वहां था, मैं बैठा हुआ था, मैंने खुद सुनी इनकी बात, वो जो फर्स्ट टाइम बाय के लिए जो लेके आ रहे हैं, आई एम श्योर वो इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू ही और इजीली लोन्स की जो अवेलेबिलिटी उस पर काम कर रहे हैं। तो आई थिंक जो आप सवाल पूछ रहे हैं, आई थिंक द गवर्नमेंट का फोकस है एंड वो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए ना सिर्फ इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, ओके, वो ये भी देख रहे हैं किस तरह गाड़ियां जो है लोगों की पहुंच में आ सकती है। देखिए एससीओ इंडस्ट्री में मैं कहूँ जिन एरियाज में मेरे पास व्हीकल्स हैं वो आम आदमी की गाड़ी नहीं है, सही है, लेकिन गवर्नमेंट का फोकस है। देखिए इन्होंने 1000 सीसी तक गाड़ियों पे सेल टैक्स स्लैश किया, ये बहुत बड़ा डिसीजन है, बिल्कुल बहुत बड़ा डिसीजन। आई थिंक हमें इस चीज को देखना चाहिए कि गवर्नमेंट ने अपना स्टेप किया है, ना कि सिर्फ ये किया उन्होंने, फिर इसके बाद ये भी कह रहे हैं कि हम इस तरह की सहूलतें देंगे ताकि लोग गाड़ी खरीद सके जो छोटी गाड़ी है। तो एक मैसिव, इसीलिए मैं कहता हूं कि इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। तो ये नहीं है कि भाई एक शॉर्टकट किया, आपने कहा यार ये कम कर दो वो कम कर दो, बहुत सोच के टारगेटेड पॉलिसी है। ठीक है, और उसके अंदर उन्होंने ना सिर्फ, जिस तरह मैंने कहा कि वो इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, दे आर कंसर्न अबाउट द कंज्यूमर, ओके, मेन फोकस कंज्यूमर पे है एंड देन टेक्नोलॉजी पे। तो अगर आप देखें कि अब गवर्नमेंट ने ना सिर्फ आइस जो कि इंटरनल कंबशन इंजन है, और पहले बीच में आई थिंक जब हमाद साहब होते थे तो एक बीच में एक पॉलिसी लेके आए ईवी, और अब इन्होंने एक हाइब्रिड की भी पॉलिसी दे दी है। तो इट्स ए कॉम्प्रिहेंसिव आई थिंक पॉलिसी। और आई थिंक आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट कि मैंने इतना डिटेल और काफी सेशंस किए गए। ऐसा नहीं है कि खुद बैठ के बना लिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया गया, बहुत डेलिब्रेशन की गई, और उसके बाद आई थिंक ये पॉलिसी लेके आए हैं। आप देखेंगे कि उन्होंने इंटरनल कंबशन इंजन को सपोर्ट किया 1000 सीसी के नीचे तक, हाइब्रिड के लिए मेक इन पाकिस्तान में उन्होंने एक पॉलिसी दे दी है, और ईवी के ऊपर एक मैसिव अट्रैक्टिव पॉलिसी दी है मेक इन पाकिस्तान के लिए। तो आई थिंक अगेन जिस तरह मैंने कहा कि पूरा 360 डिग्रीज को देखते हुए किया गया ये। सर आखिरी 2-3 सवाल, ये आपने 22 की बात की, आइस की इंटरनल कंबशन इंजन जो आम आदमी के लिए, अगर मैं बताता चलूं, ईवी का और हाइब्रिड का। सो एक तो मुझे ये लगता है कि दुनिया जहान में इस तरह हो रहा है कि जी 2030 तक आपकी जो है कंबशन इंजन कहीं किसी मुल्कों में खत्म हो रहे हैं, कहीं 2035 तक। तो आप पाकिस्तान के अंदर इसको कैसे देखते हैं? और सेकेंडली हाइब्रिड की अगर आप पॉलिसी लोगों के लिए बता दें, बिकॉज मैं कल से जो भी चीजें सुन रहा हूँ उसमें हाइब्रिड का नाम बड़ा कम आ रहा है, जबकि मेरे ख्याल से आइस से अगर आप शिफ्ट करेंगे तो डायरेक्ट ईवी पे नहीं जाएंगे, बीच में लोग हाइब्रिड पे आएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ईवी पे जाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे कि हाइब्रिड के लिए क्या दिया गया। अच्छा देखिए, पहले तो बिल्कुल सही आए अगेन आपकी नॉलेज जो है वो काफी ऑटो के बारे में अच्छी है। तो ये जो आपने कहा कि एक आइस, दुनिया भर में अगर आपने पॉलिसीज देखी होंगी तो उन्होंने आइस से फिर हाइब्रिड में शिफ्ट किया, हाइब्रिड से फिर ईवी में शिफ्ट किया। देखिए टेक्नोलॉजी विल कम वेरी फास्ट, ओके, लेकिन अभी एक हमारी कंपनी है जिन्होंने, हमारी तो नहीं मतलब इंडस्ट्री में से कंपनी है, उन्होंने भी जब टेस्ट ड्राइव करवाई अपनी ईवी तो उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग जो हाइब्रिड चला रहे थे उनके लिए ईवी की एक्सेप्टेंस ज्यादा थी, ना कि वो लोग जो आइस चला रहे थे। तो ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक स्टेप अप प्लान होता है। हाइब्रिड पे जो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव, देखिए पहले लेट मी एक्सप्लेन ईवी पे क्या दिया और हाइब्रिड पे क्या दिया, क्योंकि एक बड़ा कंफ्यूजन है लोग। सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, ईवी पे मुझे थोड़ा सा एतराज है और मैं आपको उस पर वर्ड लेना चाहूंगा कि ठीक है लोकली मेड के लिए दे दिया, इंपोर्टेड ईवीज के ऊपर आपने 70 किलोवाट, जो बंदा ऑडी ई-ट्रॉन मंगा रहा है उसको 50 लाख क्यों छोड़ रहे हैं, कोई टाइकैन मंगा रहा है उसको क्यों छोड़ रहे हैं, गरीब आदमी को देना है, मैसेज को देना है, तो 50 किलोवाट तक करते। ठीक है, मैं इस पे भी आता हूँ। तो पहले हाइब्रिड के ऊपर क्या किया गवर्नमेंट ने, देखिए हाइब्रिड के अंदर
2013-14 से CBU के ऊपर सेल टैक्स पे 50% रियायत थी। 13-14 से हिस्ट्री में जाके, यानी वो रिफंड हिस्ट्री में जाके कह रहा हूँ, हिस्ट्री में जाके कह रहा हूँ, 13-14, 14-15 की बात है। ये SRO था जो कि 50% था। ठीक है जी। ऑब्वियसली जब आप इंपोर्टेड गाड़ी पे देते हैं ये, तो अगर कोई पाकिस्तान में बनाता है उसके ऊपर देना चाहिए। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया और इसको फाइनेंस बिल में डाल दिया। बिल्कुल ठीक है। एंड आई थिंक इट वाज वेरी गुड। देन जो एक्सक्लूसिव हाइब्रिड पार्ट्स है, जो कि 10 या 12 पार्ट्स होते हैं, जो कि इस मुल्क में भी नहीं बन सकते, तो उसके ऊपर जो उन्होंने CKD रेट ऑफ ड्यूटी वो 4% कर दी फ्रॉम 30%। तो वो एक स्मॉल अमाउंट है, मतलब वो ऑब्वियसली वो $5-6 के, आई डोंट नो एग्जैक्टली कितने की वो वैल्यू होगी उसकी, तो उस पे उन्हें एक रियायत दे दी ताकि ये हाइब्रिड जो है आपकी कंपेटिटिव हो सके। अच्छा, अगर आप दुनिया भर में देखें, ओके, हाइब्रिड को लाने के लिए हर गवर्नमेंट ने इसको इंसेंटिवाइज किया है, और अब इस गवर्नमेंट ने कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर आप कंपेयर करें, ठीक है, EV पॉलिसी, तो देखिए ना, एक टेक्नोलॉजी जो कि ज्यादा एडवांस है उसको ज्यादा इंसेंटिव दिए गए। ठीक है। ठीक है, EV क्योंकि आपने इस तरह का 2035-40 में जाके ये मूव हो जाएगी, उसको भी मैं आपको जवाब देता हूँ। तो EV अगर आप पाकिस्तान में बनाते हैं, ओके, तो जो उसके एक्सक्लूसिव पार्ट है उस पर 1% है, हाइब्रिड पे 4% है। EV अगर आप पाकिस्तान में बनाते हैं तो उसकी CKD रेट ऑफ ड्यूटी 10% है, जबकि हाइब्रिड की 30% है। तो बहुत बड़ा गैप। सही है। और हाइब्रिड बनाने के लिए आपको पाकिस्तान में लोकलाइजेशन करनी पड़ेगी, तो उसकी जो लोकलाइजेशन, जो लोकलाइज पार्ट है, उस पर ड्यूटी 46% है, जबकि EV पे क्योंकि उन्हें रियायत दी कि आप 25% पे आप वो पार्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। सही है। और सेल टैक्स जो है, अगर हाइब्रिड पे उन्होंने 50% किया, वो भी सीसी तक, अगर 18 सीसी तक आप गाड़ी लाएंगे तो 50% है, मतलब 8.5% है। 18 सीसी से ऊपर जो है वो 12.75 है। तो अगेन ये बहुत सोच समझ के जो है गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, लेकिन EV पे 1% सेल टैक्स किया हुआ है। सही है। प्रोग्रेसिव ऑटो पॉलिसी है, ठीक है, जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको करती है। तो इसमें इंसेंटिव जो है वो आइस से हाइब्रिड में थोड़ा ज्यादा है, और EV से बहुत कम है। ठीक समझ रहे? तो इस तरह से बहुत सोच के बहुत ही अच्छी पॉलिसी दी गई। तो इसका मतलब है कि हम टोयोटा से एक्सपेक्ट करें कि टोयोटा पाकिस्तान के अंदर अब हाइब्रिड को लेके आएगा? इंशाल्लाह जी। देखिए, लेकिन हर चीज में टाइम लगता है, जिस तरह मैंने आपको कहा ऑटोमोबाइल में टाइम लगता है। ना सिर्फ टोयोटा, आई एम श्योर इसमें दूसरे हमारे जापानीज प्लेयर्स है वो भी लेके आएंगे, और हमारे कोरियंस जो हैं, चाइनीज जो प्लेयर्स हैं वो भी लेके आएंगे, क्योंकि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी हर किसी के पास अवेलेबल है। हमने इस मुल्क में स्टेप अप करना है। लेकिन एज टोयोटा, अगर आप मुझे CEO एज टोयोटा पूछे, तो टोयोटा के पास तो हर टेक्नोलॉजी है। सही है। ठीक है, उनके पास EV भी है, उनके पास हाइब्रिड भी, उनके पास हाइड्रोजन सेल भी है, उनके पास आइस भी है, उनके पास डीजल इंजन भी है, उनके पास हर टेक्नोलॉजी है। लेकिन एक जो किसी भी कंट्री के अंदर जो हमने सीखा हुआ है वो हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो आपका ये सवाल है कि भाई ये कितने किलोवाट पे देना चाहिए, देखिए पहले तो ये आई अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट पॉलिसी कि वो ये चाह रहे हैं। देखिए, इट्स चिकन और एग वाली सिचुएशन है। हाँ जी, आई अंडरस्टैंड, नेटवर्क इफेक्ट बनाना चाह रहे हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ नेटवर्क तो देखिए छोटी गाड़ी से बनेगा। आप अशरफिया को, पोर्श टायकन को, और ये जो ऑडी ई-ट्रॉन बनाने वाले 500 लोग हैं, उनको क्यों बेनिफिट देना चाह रहे हैं आप? लोगों को बेनिफिट। अच्छा, देखिए इसमें हुआ ये है कि ये जो 1 साल के लिए उन्होंने दिया है, ये एक्चुअली अभी तक फाइनेंस बिल में नहीं आया, तो आई थिंक ये ऑटो पॉलिसी में डिस्कस होगा। लेकिन इसमें देखिए दोनों तरफ है कि क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। आप देखें ना, अगर आप फोन्स की टेक्नोलॉजी देखें तो अगर आप ये देंगे आईफोन्स आए हैं, सैमसंग के स्मार्टफोन आए हैं, तो फिर नीचे वाले भी फोन्स बनना शुरू हो गए। तो एक टेक्नोलॉजी से यूज टू भी होना चाहिए। अब वो ठीक है, आपने बिल्कुल बात सही की। देखिए, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैटर। आप ये कहें कि उनको दें या ना दें, अगर आप एज अ पाकिस्तान सोचे तो आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को ग्रो करने के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेगी। तो आई थिंक वो 1 साल के लिए जो है, मैंने खुद भी अग्री किया उनसे, मुझसे पूछा गया, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है अगर आप 1 साल के लिए करते हैं, लेकिन 1 साल के लिए करें, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं वो चिकन और एग वाली सिचुएशन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, तो वो डेवलप होना शुरू हो, कुछ तो स्टार्ट हो, वो बिल्कुल सही है। लेकिन इसको अगर आप मजीद वो करेंगे तो आपके जो इंपोर्ट बिल पे बहुत प्रेशर आएगा। तो आई थिंक अगेन गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स, ओके,
और हर चीज को बड़ा टारगेटेड लेके चलें। देखिए ना, अगर तो ऐसा होता ना कि सोचे बगैर करते तो ये कहते कि 5% करते हैं और हमेशा के लिए करते हैं, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा 1 साल के लिए करें, ओके चलें, 5-10 हजार गाड़ियां आ भी गई तो इंडस्ट्री को इतना बड़ा मेजर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुड इट मूव अराउंड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्फ्लुएंसर्स कैन इन्फ्लुएंस, तो वो एक सोची समझी स्कीम है। तो अभी ये पता ये चला है मुझे कि ये फाइनेंस बिल में कवर नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक ये ऑटो पॉलिसी के अंदर अभी ये बजट के अंदर, एज आई सेड, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो गई है। अब इसको ऑटो पॉलिसी के थ्रू इसको एक क्लैरिटी मजीद दी जाएगी। ठीक है, देखिए ना, 1000 सीसी तक की पॉलिसी दे दी गई है, हाइब्रिड की पॉलिसी दे दी गई है, ईवी की पॉलिसी दे दी गई है। अब आई थिंक ये जो सारी चीजें हैं, जो इंटरेस्ट प्लस 3%, ये जो ऑन का जो मसला है, इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की जो बात की, आई थिंक इसकी मुझे थोड़ी आई थिंक इंडस्ट्री से क्लैरिटी लेनी पड़ेगी कि इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। ऑलरेडी अगर आप देखें गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक तो ये, अच्छा ये भी मैं आपको बताऊं, आई विल गिव क्रेडिट टू दिस गवर्नमेंट, ये प्रपोजल ऑन कि भाई आपका जो सेकंड है ये कम से कम पिछले 5 साल से मैं दे रहा हूँ और हम कभी भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन इस गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। सर कौन सा डिसीजन? ये कि अगर आप फर्ज करें, अगर मैंने गाड़ी खरीदी और मैंने गाड़ी सुनील को भेजी, सही है सर, तो सुनील सेकंड ओनर हो गया तो सेकंड ओनर पे टैक्स लगा दे, बिल्कुल देना चाहिए। और मैं तो एग्री करता हूं, बड़ा अच्छी पॉलिसी है। और 0 मीटर गाड़ी है तो ये ऑन वाला जो मसला है खत्म करें, और बड़ा अच्छा गवर्नमेंट ने, तो ये एक देखिए ये एक वॉल्व की तरह है, ओके, ये एक वॉल्व रखा गया जहां ये ऑन का मसला खत्म हो, इन्वेस्टर बाहर हो तो इसको रिड्यूस किया जा सकता है, ताकि इस तरह के, देखिए इस तरह के फोर्सेस जो है ना, वो डिसीजंस आप एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में ले सकते हैं। जैसे मार्केट एक्सपैंड करेगी, सब अपनी कैपेसिटीज एक्सपैंड करें। देखिए मैं आपको इतना बता दूं, होंडा इज मूविंग टू डबल शिफ्ट, सही है, किया मूव टू डबल शिफ्ट, सुजुकी के पास ऑलरेडी कैपेसिटी अवेलेबल। विद दिस पॉलिसी आई थिंक दे विल गो ऑल आउट। We have increased our capacity. Okay, we are targeting more than 20%, 18 to 20% more production in the 21-22. Hyundai is getting up, Changan is getting up. So everybody is working. देखिए ना, ऑटोमोबाइल वॉल्यूम के बगैर नहीं चल सकता. Everybody needs volume. तो these issues of on I think ये मार्केट फोर्सेस के साथ बिल्कुल सही हो जाएंगे इंशाल्लाह. अच्छा सर, एक और सवाल एज चेयरमैन ऑफ पामा, भी आपने एक बात की तो मेरे ज़हन में है, कई ऐसी कंपनी हैं जो प्रोडक्ट अनाउंस करती हैं, लोगों से पैसे लेती हैं और गाड़ियां नहीं देती। सो एज पामा, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग इसके अंदर कोई सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी कर रहे हैं कंपनीज को? देखें कई ऐसी प्रोडक्ट है कि एक प्रोडक्ट बना के लॉन्च की और लोगों से बुकिंग ले ली और अभी 8-8 महीने हो गए गाड़ी डिलीवर नहीं की। वो फिर इंडस्ट्री के ऊपर लोगों के सवाल आते हैं, लोगों के होते हैं कि यार शायद इनके पास प्रोडक्ट बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है, अखबारों में इश्तिहार दिए जाते हैं जी हमने 20,000 यूनिट बुक के लिए, प्रोडक्शन 3 यूनिट की नहीं होती, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए अगेन सुनील, आई वुड से कि ये थोड़ी सी प्लानिंग मिस्टेक्स है, ठीक है, इट्स नॉट कि किसी का इंटेंशन बुरा है। देखिए जो गाड़ी बनाता है ना, उसमें क्योंकि हमें वो एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो मैं उनका ये मसला समझ सकता हूँ। सही है, ये एक प्लानिंग मिस्टेक हुई है, क्योंकि ऑटोमोबाइल के अंदर आपने स्लोली रैंप अप करना होता है। इट्स नॉट ए कि आपने, देखिए ऑटोमोबाइल में ये नहीं हो सकता कि आपने और मशीनें लगा दी तो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यू नीड टू हैव ट्रेन्ड पीपल, लाइक आई हैव गॉट, मेरे पास 4,000 लोग हैं, वो 4,000 लोगों ने एक स्टेप एक साथ लेना है। सही है, उसमें बीच में कोई भी रुकेगा या कोई अवेलेबल नहीं होगा या कोई अनट्रेन होगा तो वो उसमें इश्यूज आते हैं। तो आई थिंक आई विल नॉट नेम एनीबॉडी, बट आई थिंक हूएवर इज प्रोड्यूसिंग इन पाकिस्तान, उनका एक लर्निंग कर्व है, उनको टाइम देना चाहिए एंड दे विल कैच अप। ठीक है, ये आज 30 साल के एक्सपीरियंस जो इंडस मोटर्स का है, टोयोटा का है, उस पर बैठ के अगर मैं क्रिटिसाइज करूं तो वो जस्टिस नहीं होगा। हमें भी ये इश्यूज आते हैं जब हम नया मॉडल लॉन्च करते हैं, हमें बहुत इश्यूज आते हैं उसको रैंप अप करके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो ये थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस और प्लानिंग का इशू है जो कि विद टाइम विल बी लर्न। एंड देखिए इस चीज को एड्रेस करने के गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि भाई अगर आपकी लेट डिलीवरी होती है तो कंज्यूमर को पहले तो गाड़ी टाइम पे मिलनी चाहिए, ठीक है, तो मैं इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हो जाएगा, थोड़ा सा लर्निंग कर्व है वो आ जाएगा। लेकिन अगर डिले 60 डेज के बाद, देखें ये भी जो गवर्नमेंट ने डाला है, फर्ज करें मेरा कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ कि मैं आपको 3 महीने बाद गाड़ी दूंगा, राइट, इवन उसके बावजूद अगर 60 डेज के बाद, इवन तो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि आपको, मैंने फर्ज करें जुलाई में बैठ के आपको कहा कि सितंबर या अक्टूबर में आपने साइन किया, अग्री किया, उसके बाद भी गवर्नमेंट कह रही है कि आपको दें,
और आई थिंक इंडस्ट्री को करना चाहिए। बट ये फुल पेमेंट पे, पार्शियल पेमेंट पे तो कोई उसका राइट सिक्योर नहीं किया है, सही? देखें इसमें हम तो पिछले 3-4 साल से एज टोयोटा दे रहे हैं। हाँ जी, मैंने एज अ कंज्यूमर, सॉरी आज बात काट रहा हूँ, मैंने एज अ कंज्यूमर टोयोटा की गाड़ी बुक कराई एंड इट वाज अ सरप्राइज। मुझे 2 महीने बाद चेक मिला, मुझे किसी ने बताया भी नहीं था लेकिन मिला। होंडा से भी मिला, सुजुकी नहीं कर रहा था, एंड आई विल टेक नेम, देखिए आई हैव नो, उसमें करूं तो जिस तरह आप ऑब्लिगेटरी करती है। नहीं देखें वो क्यों नहीं कर रहे थे, उसकी वजह भी वेरी सिंपल है ना, क्योंकि वो इट्स नॉट मैंडेटरी। ठीक है, ओके, बीइंग अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, ऑटो पॉलिसी के अंदर उन्होंने सजेस्ट किया था, हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अब गवर्नमेंट कह रही है हम इसको मैंडेटरी करेंगे, तो अब सबको करना पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, मेरा अब जो एटलीस्ट हम कर रहे हैं वो हमको बता सकते हैं कि हम पार्शियल पेमेंट पे भी, ठीक है, 60 डेज बाद ओके उस पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। मीन्स के अगर आपने फर्ज करें 0 to 60 नो इंटरेस्ट, 60 डेज बाद ओके इफ पार्शियल पेमेंट चल रहा है उस पे, और फिर फुल पेमेंट पे आ जाती है तो उस पे। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ओके, अगर आपने अपनी पेमेंट टाइम पे नहीं की, ओके, तो फिर उस पे इंटरेस्ट नहीं देते, क्योंकि देन वी कांट बी अ बैंक। ऐसे अगर फर्ज करें आपकी डिलीवरी अगस्त में है और आपको 15 जुलाई या 20-21 जुलाई तक पेमेंट करनी है, आप नहीं करते, आप कहते अच्छा मैं अगस्त की फर्स्ट वीक में करूंगा, तो देन वी आर नॉट ऑब्लाइज्ड बिकॉज यू ब्रोक योर कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह के कुछ कंडीशंस हैं, आई थिंक वो इस तरह, क्योंकि अगर पेमेंट ही नहीं आई, हमने डिलीवरी गाड़ी रेडी रखे किसी और को देनी पड़ती है, तो वो फिर उस तरह की कुछ कंडीशंस है, वो आई थिंक अपने मैं फाइनेंस से टीम करके आपको मजीद क्लैरिफाई कर दूंगा। लेकिन हम दे रहे हैं इसको, एंड आई एम श्योर अदर्स भी देना शुरू कर देंगे इसको, क्योंकि एक लॉ, गवर्नमेंट एक लॉ बनाने जा रही है। ठीक है सर, लास्ट 2-3 क्वेश्चंस। एक तो ये कि पूरी इंडस्ट्री जो है हमारी जो है पुल पे चल रही है कि कस्टमर गाड़ी बुक कराता है, फिर गाड़ी बनती है, सो मेक टू ऑर्डर टाइप सिचुएशन है। दुनिया में पुश होता है कि आप शोरूम पे जाएं, गाड़ियां खड़ी हैं, ले जाएं। सो ये 2-2.5 लाख से 5 लाख के सफर में आपको नजर आता है कहीं कि ये पुल वर्सेस पुश पे हम चले जाएंगे? ये बिल्कुल हो जाएगा। देखें आप पुश पे जाने वाले हैं और बहुत जल्द जाने वाले हैं, ठीक है। ये कुछ मेरे ख्याल है कि 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने की कहानी लगेगी आपको। देखें एवरीबडी विल इंक्रीज द कैपेसिटी, देयर इज गोना बी सीवियर कंपटीशन इन द मार्केट। 11 से 12 प्लेयर्स आ गए हैं अभी। देखें इस साल के अंदर कोविड सिचुएशन के अंदर मैं आपको बताऊं, क्योंकि कोविड सिचुएशन आ गई थी, बहुत से लोगों ने अपनी डबल शिफ्ट को सिंगल शिफ्ट कर दिया, और डबल शिफ्ट से सिंगल शिफ्ट पे डबल शिफ्ट पे जाने में भी टाइम लगता है। आई नो वी ऑल्सो डिड द सेम थिंग सर। फिर बहुत से लोग कोविड सिचुएशन में आपको पता है कंटेनर्स बहुत डिले हुए, लोगों के पार्ट्स नहीं आए, वो जब ऑलमोस्ट कंट्रोल में आया तो एक चिप शॉर्टेज हो गई। तो ये सारे इश्यूज हैं। वरना मुझे एक बात बताना, इज इन द सिवियर मार्केट कंपटीशन हु वुड नॉट लाइक टू प्रोड्यूस एंड सेल? लाइक आई टेल यू इन आवर केस, यारिस इज अवेलेबल, राइट? आप जाएं, आपको डीलरशिप पे मिल जाएगी खरीदी, या आपको 15 दिन में 20 दिन में डिलीवरीज मिल रही है। अब हम टारगेट करेंगे करोला में भी हो, फॉर्च्यूनर में भी हो, रीवो में भी हो, तो स्टेप बाय स्टेप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब भी एक नया मॉडल आता है उसमें आपको पता है एक सर्च आता है, तो ये इश्यूज हैं। लेकिन ये अब देखें वर्ल्ड इज गोइंग बैक टू द नॉर्मल सिचुएशन। तो ये कंटेनर्स के इशू वाज मैसिव। मैंने अपने कैरियर में आज तक इतनी इस तरह की मैनेजमेंट नहीं देखी कि रोज पता चल रहा है ये पार्ट शॉर्ट हो गया है, ये पार्ट शॉर्ट हो गया, लोकल पार्ट्स जो आ रहे हैं उनमें से कोई शॉर्ट हो गया, उनका मेटल नहीं आया, किसी का रेजन नहीं आया। इट्स बीन अ मैसिव जर्नी लास्ट 1 ईयर। लेकिन आई थिंक उसके बावजूद आई थिंक ऑल द कंपनीज ओके पुट द बेस्ट एफर्ट, एंड आई एम टेलिंग यू कि हर कंपनी ऑटोमोबाइल उसने hundreds of million rupees स्पेंड किया ओके एयर फ्रेट पे, hundreds of million rupees स्पेंड किया एयर फ्रेट पे, ताकि प्रोडक्शन लाइन चलती रहे। उसकी रीजन ही ये है कि अगर आप प्रोड्यूस करके सेल करेंगे तो आपकी कंपनी चल सकती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वॉल्यूम बगैर नहीं चल सकती। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये आपने जिस तरह पॉलिसी का उस तरह, मैंने भी 1-2 उसकी जो रीडिंग की और वीडियो बनाई, मैंने भी कहा कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है। एक चीज लोगों को, कंज्यूमर का भाम ये होता है, या एक शक होता है, या एक ट्रस्ट डेफिसिट है कि कंपनियों को अभी जो ACD और जो प्राइस रिडक्शन दी गई है, ये विद टाइम जो है वो कभी मॉडल चेंज करके या माइनर चेंज करके उस पोर्शन को कंज्यूमर से टेक अवे कर लेंगे। तो व्हाट डू यू थिंक कि कंज्यूमर उस बारे में क्या कर सकता है? और प्राइस कंट्रोल, जिस तरह आज भी डॉलर ऊपर चला गया है, जो कि अगेन आप लोगों के हाथ में नहीं है, सो आपको क्या लगता है कि ये प्राइस का जो ACD का खास तौर पे पोर्शन है, ये सारा पास ऑन करेंगे, नहीं करेंगे? खास इलेक्ट्रिक में मैं देख रहा था, उन्होंने
100% क्या 30 to 40% पास किए, बाकी वो इन्वेंट्री लॉसेस के नाम पे उन्होंने भी कस्टमर को नहीं दिया, तो वो आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक चीज तो अगर आप एसीडी का देखें तो ऑब्वियसली एसीडी का क्या है, लेट मी टेक सम टाइम एंड एक्सप्लेन टू यू। सर एसीडी 2019 से पहले 1% थी, इसको 2% किया गया 18 में, ठीक है सर। फिर 19 में जाके इसको 7% कर दिया गया। 19 में जाके पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने स्टे ले लिया। ओके, सो पूरा 19 का साल और 20 का साल स्टे रहा, और ऑब्वियसली बैंक गारंटीज के ऊपर ये, तो पिछले 1.5-2 साल से, उसके पहले से मैं ये डिस्कस कर रहा था कि इसको सेटल करना है, ठीक है। तो अगेन इस गवर्नमेंट ने इसको सेटल किया। तो एज टोयोटा, होंडा एंड सुजुकी, ये 3 प्लेयर्स ने, जो को आप एग्जिस्टिंग कहते हैं, और फिर जी। उन्होंने ये अग्री किया, निगोशिएट किया गवर्नमेंट से कि जो पिछला आपका जो भी क्लेम है, ठीक है, 7% का, वो हम आपको इंस्टॉलमेंट्स में दे देंगे, और आगे से आप 2% कर दें, डिफरेंस हम कंज्यूमर को पास कर देंगे, और 2% गवर्नमेंट को देना शुरू कर देंगे। तो एंड आई थिंक सो, लेकिन मुझे इसका नहीं पता, लेकिन शायद न्यू एंट्रेंट्स भी शायद इस पे अग्रीएबल हो कि वो 2% आगे देना शुरू करें, बट आई डोंट नो, उनका अपना एक है, लेकिन आई थिंक सो शायद वो भी दें। तो इसमें होगा ये कि हर महीने गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा ड्यूटीज एंड टैक्सेस मिलेंगे, और पिछला जो क्लेम है वो भी बढ़ जाएगा। तो एसीडी में तो एक तो ये होगा। अब आप ये देखें कि ऑब्वियसली हमारी एक डिस्कशन थी गवर्नमेंट से, जो हम कहते थे कि देखें आप 30 जून तक तो चाह रहे हैं कि आपको दे दें 7%, और अभी तक उसका एसआरओ नहीं आया, तो आज 8 जुलाई हो गई है। तो एसआरओ के केस में होता है द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 1 से 1.5 महीने की इन्वेंट्री होती है, वेंडर्स के पास भी होती है, हमारे पास भी होती है, फिर कुछ सीपीयू खराब हुआ होता है, जिस तरह मैंने कहा मेरे पास यार से बनी बनाई गाड़ी थी, तो उस पर लॉस तो आएगा। ओके, वो आएगा। अब वो हमें एब्जॉर्ब करना है। इन द लार्जर पिक्चर आई थिंक वी एक्सेप्टेड इट, कि ठीक है यार, मतलब इट्स एक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, एंड गवर्नमेंट हैज आल्सो बीन वेरी फ्रेंडली, तो दिस मच इम्पैक्ट हमें ले लेना चाहिए। तो ये इम्पैक्ट है। अब वो कितना कौन किसका पास ऑन करता है, वो हर इंडिविजुअल कंपनी की अपनी मर्जी है, लेकिन ये इम्पैक्ट है। और देखें, आप ये भी देखें कि एक्सचेंज रेट तो खैर बढ़ेगा, वो तो एक्सचेंज रेट तो कोई नहीं रोक सकता, अगर वो बढ़ेगा तो आपको पास ऑन करना पड़ेगा। लेकिन एक्सचेंज रेट के दौरान आपके शीट मेटल के रेट्स डबल से ट्रिपल हो गए, कंटेनर्स के रेट बढ़ गए आपके, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर आप देखें तो किसी मैन्युफैक्चरर ने प्राइस नहीं इंक्रीज की, तो वो एब्जॉर्ब भी कर रहे थे, ठीक है, और आपका मैन पावर इंक्रीज करना पड़ा, इलेक्ट्रिसिटी रेट्स बढ़ गए, तो काफी इंक्रीजेस हुए हैं। अब देखें, ये जो आपका अगला सवाल था कि क्या लोग बढ़ा देंगे, देखें ये सच ए डायनामिक मार्केट, ओके, वेयर देयर विल बी सो सीवियर कंपटीशन, ओके, आप ये नहीं कर सकेंगे। शायद 6 महीने 8 महीने व्हेन एवरीबॉडी इज गियरिंग अप, ओके, शायद कर भी लें कोई, लेकिन आपने आगे इट हैव्स टू बी कंपेटिटिव प्राइसिंग, सो लेट द मार्केट। आप मुझे बताइए कि इतनी 2.5 लाख की मार्केट के अंदर देयर आर मोर देन 11 प्लेयर्स नाउ। हम कहते हैं इंडिया की मिसाल, इंडिया की 40 लाख गाड़ी की मार्केट है। तो ये देखें, ये इट्स गोना टेक टाइम, बट ये बहुत मुश्किल है इस चीज को करना। ये मॉडल चेंज होगा, देखिए प्राइस बढ़ेगी। देखिए मॉडल चेंज होता है, जिस तरह मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू समझाया था, आपको मोल्ड्स को एमोटाइज करना पड़ता है, सही है, तो वो प्राइस बढ़ेगी। लेकिन अगेन फिर कंपटीशन होगा, तो उसमें देखना पड़ेगा आपको किस तरह है। तो अब देखिए, बहुत लोग ये कहते हैं कि ऑटोमोबाइल कंपनीज के कितने नफे हैं यार, कितना प्रॉफिट कर लेते हैं। हम ये एक बात करते हैं मैसिव प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट्स है? आप होंडा की बैलेंस शीट उठा ले, सुजुकी की उठा ले, हमारी उठा ले, ठीक है, वी कुड बी लिटिल बेटर, बट हमने ओवर द इयर्स, ओके, अपना जो रिजर्व है उसको इंक्रीज किया हुआ है, उसके ऊपर हमने कुछ इनकम आती है, हमारा ट्रेडिंग है उसके ऊपर। आप मैन्युफैक्चरिंग कोई इतना खास नहीं है। अभी आप नए एग्जिस्टिंग को देख लें, तो न्यू एंट्रेंस को देख लें, तो ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी को इतनी मैसिव नहीं, जितनी लोग कहते हैं कि पता नहीं इतनी। लेकिन लोग बातें तो करते हैं, लेकिन फैक्ट्स में नहीं है। तो ऑल आर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। आखिर में टोयोटा से रिलेटेड सवाल कि टोयोटा की एक प्रोडक्ट आई है क्रॉस, जो कि बड़ी फेमस है वर्ल्ड वाइड, और जिस तरह भी आप बता रहे थे कि हाइब्रिड पॉलिसी आ रही है, तो यहाँ हाइब्रिड बड़ी फ्रेंडली पॉलिसी है, तो एनी चांस के क्रॉस भी पाकिस्तान में बनेगी और क्रॉस की प्राइस कंज्यूमर के लिए फिर मजीद अफोर्डेबल हो जाएगी? क्रॉस भी और अगेन जो आपकी कैमरी या प्रियस है, इनकी प्राइस भी अफोर्डेबिलिटी में आ जाएगी? देखें, अब
जो क्योंकि ऑटो पॉलिसी क्लियर हुई है और हाइब्रिड की पॉलिसी आ गई, नाउ वी विल गो इनटू डिस्कशन विद टोयोटा एंड देन वी विल हैव टू फाइनलाइज अ प्रोडक्ट रेंज। हमने कुछ तो कमिट कर दिया है गवर्नमेंट को कि वी हैव ऑलरेडी कमिटेड टू द गवर्नमेंट दैट वी विल इन्वेस्ट ऑन हाइब्रिड मेक इन पाकिस्तान, ओके, एंड उसी बेसिस के ऊपर हम अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे डिस्कशन में जा चुके हैं। बट अगेन एज आई सेड इट विल टेक टाइम, डोंट एक्सपेक्ट कि 12 महीने या 16 महीने 18 महीने में टोयोटा विल ऑलवेज प्लान प्रॉपर्ली एंड कम अप विद अ प्रॉपर थिंग, राइट। वो जल्दी में कोई काम नहीं करता, बट वी विल इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। यू विल सी मोर प्लेयर्स जो इन्वेस्ट करेंगे हाइब्रिड के अंदर, और हाइब्रिड आपकी मेक इन पाकिस्तान बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि टोयोटा से पहले कोई और लॉन्च करे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, बट वी विल, ठीक है, ये हमारा कमिटमेंट है इस मुल्क के साथ। वी विल ब्रिंग हाइब्रिड मेक इन पाकिस्तान एंड अब वो करोला क्रॉस आती है, कैमरी आती है, करोला सेडान आती है, क्या आती है, लेट अस इंशाल्लाह सरप्राइज, लेट इट बी अ सरप्राइज। तो अच्छा सर, इसमें भी आखिरी सवाल, ये जो पॉलिसी का एक तलवार लटक रही थी कि जी 5 साल 2021 के अगर जून में करेंगे तो आपको 5 साल बेनिफिट मिलेगा, फिर पता लगा कि जी ट्रांसलेशन में अगर आप 21 से आगे जाते हैं तो विंडो कम हो जाएगी। तो आपको अगर आज ये पॉलिसी दी गई है हाइब्रिड की, तो आपके लिए तो विंडो कम नहीं हो जाएगी? अगर 1.5 साल इन्वेस्टमेंट के तो 3.5 साल आप बेनिफिट लेंगे कि उसके आगे 5 साल डिलीशन होगी? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी तो क्लियर है, ठीक है, हाइब्रिड की आपने फाइनेंस बिल में एक पॉलिसी दे दी है, ठीक है, आपने एक रेट दे दी, राइट। मेरे हिसाब से तो अभी तो ये अनलिमिटेड है, ठीक है, पॉलिसी को गवर्न करेगी कि भाई ये 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, राइट। यू अंडरस्टैंड? एज ऑफ टुडे तो आपने इसको अनाउंस कर दिया, तो उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है फिलहाल, सही है, ठीक है। अब उसके टाइम लिमिट को हमें इन्वेस्टमेंट जो भी ऑटोमोबाइल में उसको इन्वेस्टमेंट्स कंफर्म करने के लिए ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आपको उसको रैंडमली चेंज ना करना। सही है, अभी के हिसाब से तो यू नो इट्स देयर। अब जिस तरह आपका सेल टैक्स 17% है तो है, मतलब आप ये तो नहीं कह सकते कि यार ये 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, राइट। सीकेडी रेट ऑफ ड्यूटी 30% है तो है, जो भी बैठा है वो प्लानिंग तो इस बेस पे कर रहा है, तो आपका तो फाइनेंस बिल का हिस्सा है। सही है, तो आज आप बैठ के प्लानिंग कर सकते हैं कि दिस पॉलिसी शुड बी देयर अवेलेबल, दिस ड्यूटीज एंड टैक्सेस शुड बी देयर अवेलेबल, राइट। तो उस तरह से इन लाइट ऑफ ऑल दिस थिंग यू आर श्योर कि जो पॉलिसी दी गई है इस तरह दी जाएगी जो हमारे मुल्क में एसआरओ कल्चर है, ओवरनाइट आके कोई और बंदा इन्फ्लुएंस करके चेंज नहीं करेगा एंड एवरीथिंग रिमेन सेम, तो हम अगले 3-4 सालों में ये 5 लाख का मार्क अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह? देखिए अगर आपकी पॉलिसीज कंसिस्टेंट रही, ठीक है, जो कि रहेगी इंशाल्लाह, आई थिंक अब दैट्स द नेम ऑफ द गेम, क्योंकि ऑटोमोबाइल में इन्वेस्टमेंट्स करनी होती है, तो आई एम वेरी श्योर कि ये 5 लाख गाड़ी कहीं नहीं, ठीक है, आपके 4-5 साल में। और जब आपकी मार्केट देखें, इट लुक्स लाइक इन अ स्मॉल मार्केट ये कोई 5-6% से ग्रो नहीं करती। आई हैव सीन मार्केट ग्रोइंग बाय 40% इन अ ईयर, ओके, एंड देन कम डाउन बिकॉज ऑफ सम चेंज इन पॉलिसीज या इकोनॉमिक सिचुएशन। बट खुसरो साहब ने 3 लाख कहा, मेरे हिसाब से तो नेक्स्ट ईयर 3 लाख से मार्केट क्रॉस करे, ठीक है, इंशाल्लाह 3.5 लाख भी हो जाए तो इट शुडंट सरप्राइज यू ऑल। चले, गुड लक सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। हमने कोशिश ये की कि जो सवालात थे लोगों के, हमारी कम्युनिटी के या एज ए ऑटो मैन्युफैक्चरर आप लोगों से हमें करनी चाहिए थे, हमने किए और आपने बड़े कैंडिडली जवाब दिया। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर दोबारा किसी इंटरव्यू में मुलाकात होगी। ये था व्यूज आज का इंटरव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Sorry, kittens, only on Parkville.